अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी, तो आज चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, जो एक्सरसाइज 3.5 है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, कि रूट्स की नेचर किस तरीके से होती है, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, किस कंडीशन की होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि एज वी हैव, as we know that the quadratic equation is, अब quadratic equation क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c which is equal to 0। तो quadratic equation ये होती है हमारे पास। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एंड quadratic फार्मूला इज, quadratic फार्मूला क्या होता है, दो वैल्यू होते हैं। तो एक क्या होता है माइनस बी प्लस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा क्या होता है माइनस बी माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या दोनों रूट्स हैं। तो अल्फ़ा बराबर किसके लेंगे हम, अल्फ़ा विच इज इक्वल माइनस बी प्लस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एंड बीटा बराबर किसके होगा माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये दोनों क्या होंगे, रूट्स होंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर से हमारे। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दी इक्वेशन। इक्वेशन का क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, जो डिनोट करेंगे हम किससे, डी से आर। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जो डिनोट होगा हमारा किसके, डी से आर। ट्राइंगल की जो शेप होती है हमारी, तो वो हमारे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज नॉन एज नेचर ऑफ रूट। ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। नेचर ऑफ रूट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी डिस्क्रिमिनेंट। इफ डिस्क्रिमिनेंट, अब इसके ऊपर हमारी कंडीशन है चार। कौन सी कंडीशन है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, रूट्स क्या होंगे, क्या होगा हमारे पास, इफ़ नंबर 1 कंडीशन d इज इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा विच इज इक्वल किसके बराबर होगा माइनस बी ओवर 2a, एंड बीटा भी किसके बराबर होगा माइनस बी ओवर 2a। मतलब क्या, इस कंडीशन के अंदर क्या 0 पुट किया, इस कंडीशन के अंदर भी 0 पुट किया, तो माइनस बी ओवर 2a बचेगा। यहाँ पे भी क्या माइनस बी ओवर 2a। तो रूट्स क्या होंगे हमारे, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के, तो रूट्स क्या होंगे हमारे रियल एंड इक्वल। नंबर 2 कंडीशन क्या होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की, इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, क्या डी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे हमारे रियल एंड अनइक्वल। रियल का मतलब क्या होगा, इरेशनल भी हो सकते हैं हमारे, रेशनल भी हो सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, थर्ड कंडीशन, इफ़ डी इज
लेस दैन ज़ीरो, द वैल्यू ऑफ डी इज़ लेस दैन ज़ीरो का आ गया, मतलब क्या, इस कंडीशन पे पुटअप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़ीरो लेस क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू क्या, लेस दैन ज़ीरो, मतलब क्या, नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ गई देन रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे हमारे, इमेजिनरी भी होंगे और उसके अलावा अनइक्वल भी हो जाएंगे। नंबर 4 कंडीशन जो है हमारे पास वो कौन सी होगी, इफ़ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, 4 16 9 25, मतलब ऐसी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई तो रूट्स क्या होंगे हमारे, देन रूट्स क्या होंगे हमारे, इरेशनल, रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे हमारे, रेशनल और अनइक्वल होंगे। इफ़ डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो नेचर ऑफ रूट्स हमारी इन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये कंडीशन हमारे जहन के अंदर होंगी तो हम इजीली बता पाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स हमारे क्या है। तो मतलब क्या, नंबर 1 कंडीशन, डी की वैल्यू क्या, 0 के बराबर होनी चाहिए, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। नंबर 2 कंडीशन, डी की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। तो नंबर 3 कंडीशन क्या, डी की वैल्यू क्या, लेस देन 0, मतलब क्या, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में है तो इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे रूट्स। नंबर 4, डी क्या होनी चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे हमारे, रेशनल और अनइक्वल होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या, इक्वल वैल्यू नहीं होगी, एक नेगेटिव में होगी, एक पॉजिटिव में भी हो सकती है, या दोनों पॉजिटिव में होंगी लेकिन वैल्यू चेंज होगी, या दोनों नेगेटिव में भी हो सकती है तो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो ये चीज़ क्या है, हमारी नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डी के ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं जो हमारे पास जहन के अंदर होंगी तो हम इजीली बता पाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स हमारी क्या चीज़ है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.5 का पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 क्या दे रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स of the following इक्वेशन। नीचे जो इक्वेशन है उनकी क्या, नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करना है। तो नंबर 1 कंडीशन प्रॉब्लम जो इक्वेशन दे रहा है हमारे पास, x² माइनस 2x प्लस 5 विच इज इक्वल 0, x² माइनस 2x प्लस 5 विच इज। अब ये इक्वेशन है, क्या मालूम करनी है, नेचर ऑफ रूट्स मालूम करना है। तो सॉल्यूशन इज, इक्वेशन इज गिवन x² माइनस 2x प्लस 5 विच इज इक्वल 0, 0 के बराबर। सो बाय यूजिंग
डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या था, डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर द इक्वेशन, ए बराबर किसके 1 के, बी बराबर किसके -2 के, सी बराबर किसके 5 के। पुट दी वैल्यू इन फार्मूला के अंदर पुट अप करो। तो फार्मूला क्या था, डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या -2, ये -2, ये इसका -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5। तो डी बराबर किसके होगा, -2 का स्क्वायर 4 -5 2 4 20। तो डी विच इज इक्वल टू -16 बचेगा। अब डी की वैल्यू क्या होगी, -16 का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब क्या, डी इज लेस देन 0, या डी इज लेस देन 0। सो रूट्स आर, अगर लेस देन 0 है तो रूट्स हमने कंडीशन क्या बनी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे हमारे, इमेजिनरी और अनइक्वल। तो ये क्या निकली हमारी नेचर ऑफ रूट्स की नेचर क्या निकली, इमेजिनरी और अनइक्वल निकल गई। तो इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम भी इसी कंडीशन का है, वो भी कर लेते हैं। और इसके अंदर हमारे इस पार्ट के अंदर हमारे पास 6 प्रॉब्लम है, इनमें से 2 प्रॉब्लम मैं करवा लेता हूँ, बाकायदा जो प्रॉब्लम रहते हैं वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो। उसके अलावा जैसे कि प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास है 5 नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 जो दे रहा है, यू स्क्वायर माई प्लस 16 विच इज इक्वल टू 8u, यू स्क्वायर प्लस 16 विच इज इक्वल टू 8u। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। सॉल्यूशन इज यू स्क्वायर प्लस 16 विच इज इक्वल टू 8u, ये पॉजिटिव साइड आएगा नेगेटिव, तो यू स्क्वायर माइनस है 8u प्लस 16 विच इज 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब क्या नेचर ऑफ रूट्स मालूम करनी है, तो बाय यूजिंग डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, एफ मतलब फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो डी बराबर किसके था, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो ए बराबर किसके 1 के, बी बराबर किसके -8 के, सी बराबर किसके 16 के। पुट दी वैल्यू इन द फार्मूले के अंदर पुट करो। तो डी विच इज इक्वल टू बी की जगह पर -8, ये स्क्वायर सेम, -4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 16। सिंप्लीफाई करो, -8 का स्क्वायर, डी विच इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर निकालेंगे 64, माइनस सेम 4 को 16 से मल्टीप्लाई तो 64, ये कैंसिल हो गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो डी की वैल्यू 0 आएगी, तो हेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स यहाँ पे क्या हो गए हमारे, रियल एंड इक्वल। कंडीशन क्या पड़ी थी, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो रूट्स क्या होंगे हमारे, रियल और इक्वल। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर प्रॉब्लम, इसी पार्ट का था। तो इससे रिलेटेड जितने पार्ट के प्रॉब्लम रहते हैं वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो। तो जो प्रॉब्लम आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट में अंदर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दे विल मेक दी रूट्स इक्वल। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट के अंदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग equation that they will make the roots that will
मेक द रूट्स इक्वल, वो क्या बनाए हमारे पास इक्वल रूट्स बनाए। तो डिटरमाइन क्या करना है, वैल्यू किसका मालूम करना है, के का मालूम करना है। अगर इक्वल रूट्स हैं तो डी किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर 1 प्रॉब्लम क्या दे रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 3k + 7 3 + 2k विच इज इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू क्या होगी -b/2a भी रख सकते हैं। सेकंड कंडीशन है तो कौन सी है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन के अंदर हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाएगी। दोनों तरीक़ों से हम करवा लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन इज, इक्वेशन क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 + 3k + 7 3 + 2k विच इज इक्वल 0। सो स्टेनो फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 + 3k, ठीक है। तो ये क्या होगा, x + 7 3 + 2k विच इज 0। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो d बराबर किसके होगा, b² - 4ac। एज रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल दे रहा है ना कंडीशन, तो दे विल मेक क्या इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स तो रूट्स क्या होंगे इक्वल। सो d किसके बराबर, 0 के, मतलब d की जगह पे क्या 0 पुट करें। तो आ जाओ, तो d विच इज इक्वल टू 0। सो 0 विच इज इक्वल टू b² - 4ac। तो कंडीशन क्या बनी, b² - 4ac विच इज इक्वल टू 0। एज a बराबर किसके 1 के, b बराबर किसके -2 1 + 3k और c बराबर किसके 7 3 + 2k। वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यूज। तो b की जगह पे क्या -2 1 + 3k, ये इसका स्क्वायर, -4 a की जगह पे क्या 1 और c की जगह पे क्या 7 3 + 2k, ये ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन बनाओ, -2 का स्क्वायर 4 1 + 3k सेम, ये इसका स्क्वायर -4 4 7 28 3 + 2k सेम विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 सेम रखो या 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन। यहाँ पे कंडीशन कौन सी, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2 3 6k + 9k स्क्वायर माइनस, अगर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई 7 3 + 2k बचे 0। 4 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो कंडीशन यहाँ पे क्या बची 9k² + 6k + 1 -7 3 21 -2 7 14k विच इज इक्वल 0/4। तो सिंप्लीफाई करो अगेन, 9k² सेम, ये प्लस का 6 ये माइनस का 14, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का क्या बचेगा -8k, ये माइनस का 21 ये प्लस का 1, तो क्या बचा माइनस का 20 विच इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास 9k² - 8k -20 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो मिड टर्म ब्रेक करो 9 × 20, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 20 2 9 18 108
108 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने जिसको मल्टीप्लाई करें क्या आए -8k आए और माइनस क्या आना चाहिए माइनस का 128 आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस का 180 आना चाहिए। 8 और सपरेट करें तो क्या आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए। अगर मैं उठाऊँ एक 15 उठा रहा हूँ, दूसरा उठा रहा हूँ 7, करो मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 5 7 था 35, ठीक है, ऊपर इसके 7 और 3 तो ये 13 आ गया, ना कि हमारे पास 8 आ गया। तो इसी हिसाब से ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है बन रहे। अगर इसी हिसाब से 20 उठाऊँ और दूसरा क्या उठाऊँ मैं, तो इसी हिसाब से फैक्टर निकाल लो तो क्या बने 180 के 2 की टेबल 90 टाइम, 2 की टेबल 45 टाइम और 3 की टेबल 50 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम। तो आज सिंप्लीफाई करो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 10 मतलब क्या 18 और 10 बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 180 माइनस का क्या माइनस के क्या 18 और प्लस का क्या 10। तो ये फैक्टर्स क्या बने हमारे पास -18 और +10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180। तो फैक्टर मिड टर्म ब्रेक किया तो क्या आया 9k² -18k +10k -20 विच इज इक्वल 0। तो कंडीशन क्या बनी इन दोनों में से 9k² कॉमन, तो कंडीशन क्या बनी k -2 +10 कॉमन, तो क्या होगा k -2 विच इज 0। तो k -2 कॉमन, तो कंडीशन क्या बनी 9k +10 विच इज इक्वल टू 0। तो k -2 विच इज 0 एंड 9k +10 विच इज इक्वल टू 0। तो k बराबर किसके होगा 2k एंड k बराबर किसके होगा, यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी -10/9। तो k की वैल्यू क्या आ गई एक नेगेटिव -10/9 और दूसरी k की वैल्यू क्या आ गई 9। तो नेगेटिव वैल्यू क्या करेंगे निगलेक्ट। तो k इफ़ k इक्वल टू 2 तो देन रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। तो k की वैल्यू क्या निकली हमारी 2 निकली। ये होगी हमारे क्या प्रॉब्लम नंबर 3.5 का सेकंड पार्ट का। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू निकाल ली हमने किसके तरीके से निकाली बाय यूजिंग दी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो सेकंड जो कंडीशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम का सेकंड जो कंडीशन होगी वो इंशाल्लाह हम यानी कि सेकंड तरीके से हम किस तरीके से k की वैल्यू निकाल सकते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक की मुश्किल लगी हो या कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर पाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।